हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, इस चैनल पर जो भी हमारे भाई बहन नए हैं, सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन बटन को दबा दें। तो दोस्तों, सीटेट एग्ज़ाम के लिए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को लिया गया है, जिसमें छटाए हुए क्वेश्चन हैं और ये एग्ज़ाम में आने की संभावना दोस्तों रहेगी। इसलिए वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। जिसमें क्वेश्चन पहला है, एक पश्मीना शाल में लगभग डॉट डॉट साधारण स्वेटरों के बराबर गर्म होती है तथा एक साधारण पश्मीना शाल को बुनने हेतु डॉट डॉट घंटों का समय लगता है। दोस्तों देखिए, ऑप्शन पहला है 6:200 का, ऑप्शन दूसरा है 10:250 का, ऑप्शन तीसरा है 10:200 का और ऑप्शन चौथा है 6:250 का। दोस्तों इसमें देखिए कौन सा आपका राइट आंसर होगा, उसको आप देखकर सोचकर फटाफट बताएं इसका आंसर कौन सा हो सकता है। तो दोस्तों इसका जो आंसर बनेगा वो होगा आपका ऑप्शन पहला 6:200 यानी 6:200 यानी पहला ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेपेंथिस एक ऐसा पौधा है जो मेढकों, कीड़े मकोड़ों और चूहे जैसे छोटे जीवों को अपने अंदर फांस कर खा जाता है। हमारे देश में यह पौधा पाया जाता है, यानी कि इंडिया में यह पौधा कहाँ पाया जाता है? देखिए ऑप्शन पहला है असम में, ठीक है, यानी असम में, ठीक है। ऑप्शन दूसरा है उड़ीसा में, यानी उड़ीसा में, ठीक है। ऑप्शन तीसरा अरुणाचल प्रदेश में और ऑप्शन चौथा है मेघालय में। तो दोस्तों इसका आंसर कौन सा होगा? इसका आंसर तो मैं समझता हूँ आप लोग को आ रहा होगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन 4 मेघालय राज्य में, ठीक है। ऑप्शन चौथा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से लेह और लद्दाख के मकानों की विशिष्टताएं चुनिए। ऑप्शन पहला है पेड़ के तनों से बनी लकड़ी की ढालू छतें। ऑप्शन बी है निचली मंजिल में कोई खिड़की नहीं। ऑप्शन सी है पत्थर, मिट्टी और चूने से बनी दीवारें। ऑप्शन डी है लकड़ी के फर्श। तो दोस्तों देखिए ऑप्शन कूट में है, पहला है सी डी व ए, ऑप्शन दूसरा है ए बी व डी, ऑप्शन तीसरा है ए बी व सी और ऑप्शन चौथा है बी सी व डी। अब दोस्तों देखिए इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है। देखिए इसमें दिया गया है पहला ऑप्शन जो ए है, पेड़ के तनों से बनी लकड़ी की ढालू छतें, ये ऑप्शन आपका सही है, ठीक है, ये वाला आपका सही है। अब नेक्स्ट दिया गया है बी, निचली मंजिल में कोई खिड़की नहीं, ये भी सही है, ठीक है। और जो है पत्थर, मिट्टी और चूने से बनी, ये गलत है। ऑप्शन सी आपका गलत है, लकड़ी के फर्श, ये भी डी सही है। यानी ए वाला सही है, बी वाला और डी वाले, सी ऑप्शन आपका गलत है, बाकी ए बी और डी सही है। अब देखिए ए बी व डी कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन दूसरा होगा, ए बी व डी, यानी दूसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांपों के संदर्भ में सही कथन चुनिए। ऑप्शन ए है हमारे देश में केवल 4 तरह के जहरीले सांप पाए जाते हैं, ठीक है। ऑप्शन बी है नाग ब्रैकेट में कोबरा जहरीले सांपों का एक प्रकार है, ठीक है। ऑप्शन सी है जहरीले सांप के 4 खोखले दांत होते हैं, जब सांप किसी व्यक्ति को काटता है तो जहर इन खोखले दांतों से उसके शरीर में चला जाता है, ठीक है। ऑप्शन डी है सांप के काटे की, यानी सांप के काटने की दवाई सांप के जहर से ही बनाई जाती है। अब देखिए दोस्तों इन चारों ऑप्शनों में कौन सही हो सकते हैं? इसमें जो कूट ऑप्शन दिया गया है, देखिए पहला है सी डी व ए, यानी पहला सी डी व ए, और दूसरा ऑप्शन है बी ए व सी, और तीसरा है ए बी व डी, और चौथा होगा आपका बी सी व डी। अब देखिए इसमें से कौन सा ऑप्शन ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन सही है उसको देखिए आप। इसमें जो दिया गया है, देखिए नाग कोबरा जहरीले सांपों का एक प्रकार है, हाँ, यानी बी वाला आपका सही है, बी वाला भी आपका सही है।
और देखिए पहला जो दिया गया, हमारे देश में केवल 4 तरह के जहरीले सांप पाए जाते हैं, ये भी सही है, ठीक है, ये भी सही है। और सी जो दिया गया है, जहरीले सांप के 4 खोखले दांत होते हैं। जब सांप किसी व्यक्ति को काटता है तो जहर इन खोखले दांतों से उसके शरीर में चला जाता है। ये सी वाला आपका गलत है, सी वाला गलत है। ऑप्शन डी, सांप के काटे की दवाई सांप के जहर से ही बनाई जाती है, यानी सांप के काटने की दवा जो बनाई जाती है वो सांप से ही बनाई, जिसका नाम होता है सीरम। क्या होता है? सीरम, है ना। तो देखिए डी भी सही है, सी ऑप्शन छोड़ के बाकी जो है ए बी व डी जो है आपका सही है। तो देखिए इनमें कौन कौन सा हो सकता है। इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, तीसरा ऑप्शन ए बी व डी, यानी कि तीसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए बी यानी ए बी और डी, यानी सी ऑप्शन गलत है, बाकी सब क्या है? सही है, यानी कि ए बी व डी, यानी तीसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉट डॉट के लिए मछली घर एक्वेरियम में हवा वाला पंप रखा जाता है। ऑप्शन ए है पहला, पानी को साफ करने के लिए। ठीक है, ऑप्शन दूसरा है जलीय पौधों को अधिक कार्बन डाइऑक्साइड उपलब्ध कराने। ऑप्शन तीसरा है अधिक ऑक्सीजन को पानी में घुलने देने। ऑप्शन चौथा है मछली घर एक्वेरियम की शोभा बढ़ाने के लिए। ठीक है, अब देखिए इन चारों में से कौन सा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन देखिए इसमें जो होगा तीसरा, अधिक ऑक्सीजन को पानी में घुलने देने से, है ना, यानी कि तीसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अधिक ऑक्सीजन को पानी में घुलने देने के लिए। ठीक है, तीसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे लोगों के कुछ क्रियाकलाप दिए गए हैं। ऑप्शन ए है खानों का उत्खनन यानी ब्रैकेट में खुदाई। ठीक है, ऑप्शन बी है बांधों का निर्माण। ऑप्शन सी है बाजार में बेचने के लिए पत्तियां एवं जड़ी बूटी इकट्ठी करना या इकट्ठा करना। ठीक है, ऑप्शन डी है बांस से टोकरी बुनना। ठीक है, और ऑप्शन ई है गिरे हुए पत्तों से पत्तल बनाना। ठीक है, नीचे है इनमें से वह क्रियाकलाप कौन से हैं जो जंगलों के गायब होने के लिए जिम्मेदार हैं। ऑप्शन पहला देखिए दिया गया है कोट में, ए सी डी व ई, और ऑप्शन दूसरा है केवल ए, और ऑप्शन तीसरा है ए तथा बी, और ऑप्शन चौथा होगा ए बी तथा सी। अब देखिए ये कोट ऑप्शन थे, अब इन पांचों जो ए बी सी डी ई करके दिया गया है इनमें से कौन कौन से ऑप्शन सही हैं दोस्तों, उसको आपको चयन करना है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों इसमें जो हो जाएगा खानों का उत्खनन खुदाई, ये आपका सही है। ठीक है, ये आपका सही है, और उसके बाद दिया गया है बी ऑप्शन बांधों का निर्माण, ये भी सही है। ठीक है, यानी ए बी ये तो राइट है, और सी दिया गया है बाजार में बेचने के लिए पत्तियां एवं जड़ी बूटी इकट्ठी करना, ये गलत है, सी ऑप्शन आपका रंग है। और डी दिया गया बांस से टोकरी बुनना। ठीक है, ये बहुत बेहतरीन नहीं है दोस्तों, डी वाला। ठीक है, और ई है गिरे हुए पत्तों से पत्तल बुनना, ये भी नहीं सही है, बनाना। ठीक है, तो दोस्तों बेटर ऑप्शन जो आपका सबसे बेटर जो पड़ रहा है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन तीसरा, ए तथा बी, यानी तीसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई पक्षी पेड़ की ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है, यह पक्षी हो सकता है, यानी कौन सी ऐसी पक्षी है जो ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है, यह पक्षी कौन सा हो सकता है इन चारों ऑप्शनों में से। पहला ऑप्शन जो दिया गया है दोस्तों वो है शकरखोरा। ठीक है, दूसरा दिया गया है कलचिड़ी। ठीक है, और तीसरा दिया गया है कौवा, और चौथा दिया गया है फाख्ता। तो दोस्तों इन चारों में से आपका जो राइट आंसर बनेगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन तीसरा कौवा, यानी तीसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कौवा एक पक्षी ऐसा है जो पेड़ की ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है। ठीक है दोस्तों वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक शेयर करना नहीं भूलिएगा दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिजोरम में की जाने वाली झूम खेती के विषय में निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए। ऑप्शन पहला दिया गया है ए, एक फसल को काटने के पश्चात भूमि को कुछ वर्षों तक खुला छोड़ देते हैं। ऑप्शन बी है इस भूमि पर उगने वाले बांस और खरपतवार को काटकर
जला दिया जाता है। ठीक है। ऑप्शन सी है बीज बोने से पहले भूमि की गहराई यानी गहरी जुताई की जाती है। ऑप्शन डी है एक ही खेत में 3-4 भिन्न भिन्न प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। और ऑप्शन ई है आवश्यकता अनुसार रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का उपयोग भी किया जाता है। अब देखिए कूट में दिया गया है इनमें सही कथन है, कौन सा कथन सही हो सकते हैं। आप देखेंगे ऑप्शन पहला है सी, डी और ई, और ऑप्शन दूसरा है ए, बी व डी, और ऑप्शन तीसरा है ए और बी, और ऑप्शन चौथा है दोस्तों बी और डी। अब दोस्तों देखिए इसमें से आपका राइट आंसर कौन कौन हो सकते हैं। अब देखिए इसमें जो पहला दिया गया है ए ऑप्शन, एक फसल को काटने के पश्चात भूमि को कुछ वर्षों तक खुला छोड़ देते हैं, ये सही है। ऑप्शन पहला आपका सही है। दूसरा बी वाला है इस भूमि पर उगने वाले बांस और खरपतवार को काट कर जला दिया जाता है, ये भी सही है। बी ऑप्शन भी आपका सही है। और सी दिया गया है बीज बोने से पहले भूमि की गहरी, ये गलत है, ये गलत है, झूम खेती में ऐसा नहीं होता है। ऑप्शन डी है एक ही खेत में 3-4 भिन्न भिन्न प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं, ये ऑप्शन आपका दोस्तों सही है। जो डी वाला ऑप्शन है ये आपका राइट आंसर है। ठीक है। आवश्यकता अनुसार रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का उपयोग भी किया जाता है, ये आपका डी ई ऑप्शन आपका रॉन्ग है। ई ऑप्शन आपका दोस्तों रॉन्ग है, यानी सी ई रॉन्ग है, बाकी डी आपका सही है। यानी ए, बी व डी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा, बाकी सी और ई ये आपके ऑप्शन क्या है, रॉन्ग है। यानी देखिए इसमें कौन हो सकता है, सी, डी और ये नहीं सही है, गलत है, और ए, बी और डी, हाँ यही ऑप्शन सही है आपका, दूसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों मैं समझता हूँ कि ये वीडियो आप सबको पसंद जरूर आया होगा, तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। फिर मिलेंगे अगले प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए जय हिंद।